SBA Publications. Hello, my dear students. I am Mentor Aditya, and today we are continuing our chapter number 3, addition and subtraction. So let's continue the chapter. So my dear students, हमने इस चैप्टर में एडिशन का जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया था. अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन सब्ट्रैक्शन हम स्टूडेंट्स हमें कोई भी दो डिजिट गिवन होंगी, हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है. कैसे देखिए, और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कभी भी किसी भी सम में, तो क्यों करते हैं? वी सब्ट्रैक्ट टू फाइंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर और टू फाइंड आउट व्हाट इज मिसिंग. कुछ मिसिंग है कहीं पे, किसी वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई आपका क्वेश्चन आ जाए, कहीं मिसिंग है कुछ या कुछ बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर है. ऐसे में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन का. कैसे देखिए, 7 to 8 एंड 205 आपको एक नंबर, दो नंबर गिवन है. क्लियर? इन्हें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा ना बेटा, वो डिफरेंस होगा दोनों नंबर्स के बीच का. देखिए 7 to 8 एंड 205, तो वंस प्लेस पे आपके पास 8 है एंड सेकंड नंबर इज योर 5. सो इफ वी माइनस 5 फ्रॉम 8, तो आपका आंसर क्या आता है, 3. मींस 3 इज योर डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 5. क्लियर? एंड वन मोर थिंग, 8, what is it? 8, the number from which another number is subtracted. हमने बेटा 5 सब्ट्रैक्ट किया, किस में से किया हमने, 8 में से किया. क्लियर? तो आपको फर्स्ट ये चीज देखनी है. देन सेकंड, जो आपका नीचे वाला नंबर है आपका 205 है, जो आपका सेकंड नंबर है, वो क्या है, द नंबर विच इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द सब्ट्राहेंड. क्लियर? जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या है, मिनिमैंड. मिनिमैंड कौन सा नंबर है जिसमें से आप सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपका सेकंड नंबर जो सब्ट्रैक्ट होगा वो क्या आपका सब्ट्राहेंड. क्लियर? एंड आंसर आएगा यहाँ पे, वो क्या होगा, द आंसर दैट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस. ये आपका डिफरेंस होगा उन दोनों नंबर के बीच का. क्लियर? आगे चलते हैं माय डियर टू योर नेक्स्ट कंसेप्ट, सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग. अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग के. देखिए कैसे. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 नंबर्स गिवन है. आपका फर्स्ट नंबर भी 5 डिजिट का है एंड सेकंड नंबर भी आपका 5 डिजिट का है. हमें इसमें सब्ट्रैक्शन का यूज करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं माय डियर. फर्स्ट क्या करेंगे, हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे इसे टेबुलर फॉर्म में. देन स्टेप 1 आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट द वंस. जब आपके वंस प्लेस पे आपके डिजिट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस 8 minus 6. क्लियर? 8 आपका मिनिमैंड है एंड 6 इज योर सब्ट्राहेंड, राइट? सो 8 minus 6 आप करेंगे तो आपका पास आंसर आता है क्या, 2. तो एज इट इज यहाँ पे वंस प्लेस पे आप 2 लिख देंगे. क्लियर? आपका देन नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं, आपका टेंथ प्लेस पे. सो टेंथ प्लेस में अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करेंगे, 7 minus 4. तो 7 minus 4 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 3. तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स. देन अगेन मूव टू योर नेक्स्ट वैल्यू प्लेस, दैट इज योर 100 प्लेस. तो 100 प्लेस में आप अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, मींस 9 minus 8 करते हैं, आंसर हमारे पास क्या आता है, 1. तो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. ये हमने किया था विदाउट रिग्रुपिंग के. क्लियर? अब आपके चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 पे, जो आपके इसी कंसेप्ट पे बेस है, विदाउट रिग्रुपिंग वाले कंसेप्ट के ऊपर. क्लियर? कैसे करेंगे देखिए, इन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए. सी हियर, वंस प्लेस पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट वंस प्लेस पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, मींस 5 minus 5. सो आपको पता है अगर आप सेम डिजिट में से सेम डिजिट को माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0. तो आप एज इट इज क्या लिखेंगे माय डियर, 0. क्लियर? देन आपका नेक्स्ट टेंथ प्लेस पे अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, मींस 9 minus 6. 9 minus 6 इज योर 3. तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा माय डियर 3. देन 100 प्लेस पे आप माइनस करेंगे, 4 minus 1 दैट इज अगेन 3. एंड 1000 प्लेस पे 3 minus 2 इज योर 1.
and 8 minus 6 is your 2. So 21330 is your आंसर. ऐसे आप क्वेश्चंस को, रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें नंबर्स गिवन है बट टेबुलर फॉर्म में गिवन नहीं है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन्हें रीअरेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में. पार्ट ए देखते हैं यहाँ पे. अब अगर आपको ऐसे गिवन है नंबर, फर्स्ट नंबर गिवन है, देन उसके बाद क्या लिखा है फ्रॉम, उसके बाद फेयर रिकॉर्ड नंबर गिवन है. ऐसे में आप किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे वो देखते हैं. जो आपके फ्रॉम के बाद वाला नंबर है ना, जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है आप उसको फर्स्ट लिखेंगे और इस नंबर को आप उसके नीचे लिखेंगे. मींस जो आपका फ्रॉम के बाद वाला नंबर है वो आपका मिनिमेंड है एंड योर जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपका क्या होगा, सबट्राहेंड होगा. देखिए 6 4 9 9 7 it is your minuend and 5 2 0 6 7 is your subtrahend, right? Ones place, tens place, hundreds place, thousand place and 10,000 place, right? एंड हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे. अगर हम मीन्स अब स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से. 7 माइनस 7 आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0. देन नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं, टेंथ प्लेस पे. 9 माइनस 6 इज योर आंसर 3, राइट? 100 प्लेस पे चलेंगे ऐसे बेटा, 9 माइनस 0. अगर आप किसी भी डिजिट में से, किसी भी नंबर में से अगर आप 0 माइनस करते हैं तो आपका एज इट इज वही नंबर आपका रहेगा. मीन्स 9 आप एज इट इज नीचे लिखेंगे. नेक्स्ट आपके प्लेस पे चलते हैं, 1000 प्लेस पे. 4 माइनस 2 इज योर 2. देन 10,000 प्लेस 6 माइनस 5 मीन्स 1. सो 12930 ये आपका आंसर है. ऐसे आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्म में लेके आएंगे, देन आप उसे सोल्व करेंगे. अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट पे आपके, दैट इज योर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी मींस इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ आपके रूल्स पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के. देखते हैं रूल नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 1. When 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका रिमेनिंग नंबर, आपका जो है नंबर एज इट इज ही वो आ जाएगा. उसमें से हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. आप किसी भी नंबर में से अगर आप 0 माइनस करेंगे मींस वो नंबर एज इट इज आपका आंसर में आ जाएगा. 53 आपको एक नंबर गिवन है, इसमें से अगर हमने 0 माइनस करेंगे और 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका सेम नंबर ही आएगा, बिकॉज 3 माइनस 0 इज 3 एंड 5 की जगह आपका कुछ नीचे कुछ नहीं है तो आप एज इट इज 5 को नीचे लिखेंगे तो 53, और यहाँ पे भी 53 है. मींस आपका एज इट इज ये नंबर था जो आपका ये यहाँ पे नीचे आ गया. ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ सब्ट्रैक्शन. प्रॉपर्टी नंबर 2 of subtraction. When 1 is subtracted from a number, the difference is the predecessor of the number. Means आपका जो नंबर है बेटा उसमें से अगर हम किसी भी 1 माइनस करते हैं तो मीन्स जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, उस नंबर का प्रीडिसेसर होगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हेयर 56 माइनस 1. अगर आप 56 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है 55. एंड यू नो 55 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 56. क्लियर? तो रूल और प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने ये पढ़ा है. अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ सब्ट्रैक्शन, दैट इज व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज ऑलवेज 0. अगर आप किसी भी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका आंसर होगा माय डियर वो आपका ऑलवेज क्या आएगा, 0. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, if we subtract 67 from 67, अगर आप 67 में से 67 को लेस करेंगे तो बस आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज हमने सेम नंबर में से ही सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है. क्लियर? देन योर नेक्स्ट एंड एक्सरसाइज 3.7. सो लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.7. स्टार्ट करते हैं माय डियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. 5 6 9 1 8 माइनस 1. आपको नंबर गिवन है उसमें से हमें 1 माइनस करना है. एंड यू नो इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर, आपका आंसर क्या आता है, उस नंबर का प्रीडिसेसर. मींस यहाँ पे 4 6 9 1 8 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 4 6 9 1 7 4
6 9 1 7, राइट। ये आपका प्रीडिसेसर है किसका? 4 6 9 1 8 का। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर आता है 4 6 9 1 7। देन सेकंड क्वेश्चन 91767 माइनस 91767। इसमें देखिए आप सेम नंबर में से हमने सेम नंबर को माइनस किया है, और जैसा कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन की, उसमें क्या था, अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। अब आप क्या लिखेंगे बेटा? 0। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5000 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर 5000 आ जाए। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने 5000 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया और आंसर क्या आया? 5000 ही आया, मीन सेम ही आंसर आ रहा है। और सेम आंसर कब आता है? जब हम किसी भी नंबर में से हम 0 को माइनस करते हैं, तो नंबर गिवन है वही नंबर आता है। 5000 गिवन था, आंसर 5000 ही आया है, मीन्स माइनस क्या हुआ इसमें से बेटा? 0। क्लियर? ऐसे बेटा स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चंस के आप सोल्व करेंगे। कमिंग टू योर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट सब्ट्रैक्शन विद रिग्रुपिंग। अब विद रिग्रुपिंग व्हाट इट मींस, इसमें हम क्या करेंगे? रिग्रुपिंग के साथ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर आपकी जो वैल्यू है वो 2 डिजिट आती है तो। देखिए फॉर एग्जांपल आपको बेटा दो नंबर्स गिवन है, दोनों 5 डिजिट नंबर है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? सी स्टेप 1, सब्ट्रैक्ट द वंस 6 - 3। इफ यू सब्ट्रैक्ट वंस प्लेस पे 6 - 3, आपके पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 3। तो अब वंस प्लेस पे 3 लिखेंगे। देन टेंस प्लेस 7 - 8। सब्ट्रैक्ट द टेंस प्लेस से 7 - 8 करेंगे, बट 7 - 8 में 7 तो आपका स्मॉलर नंबर है एंड 8 आपका ग्रेटर नंबर है। ऐसे में हम क्या करेंगे? चेंज 100 टू 10 टेंस। इसमें हम क्या करेंगे माय डियर? 100 में से 100 आपके पास यहाँ पे 5 है, 105 में से हम 1 माइनस कर देंगे और आप 10th प्लेस पे उसको लेके आएंगे। मीन आप इसमें से 1 लेस करेंगे और यहाँ पे 1 कैरी, जो आप एडिशन में कैरी आप लेके जा रहे थे ना आगे, वो आप इसमें कैरी एक लेके आएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे हमारे पास 100 प्लेस पे बेटा 5 है एंड यहाँ पे आपको 7 छोटा नंबर है, आपको ये बड़ा करना है, तो आप क्या करेंगे? 5 की जगह यहाँ पे 4 लिखेंगे और आपका जो 1 हम लेके जाएंगे वो 10 प्लस करेंगे साइड 10th प्लेस पे, तो आपका 10th प्लेस आपका क्या आ जाएगा? 7 + 10, that is your 17. Clear? So 17 - 8, and if we subtract 8 from 17, आपके पास आंसर क्या आता है बेटा? 9। So 9 हम लिखेंगे 10th प्लेस पे। क्लियर? देन आपका नेक्स्ट प्लेस 100 प्लेस। अब 100 प्लेस पे हमारे पास नंबर गिवन था, बट हमने कैरी दिया 10 को, तो नंबर एक माइनस हो गया, तो हमारे पास अब गिवन नंबर क्या है? 4। एंड अब हम जो माइनस करेंगे, हमारे पास अब बेटा जो मिन्यूएंड है, मिन्यूएंड क्या है हमारे पास? 4 इज योर मिन्यूएंड। सो 4 - 3, 4 - 3 इज योर 1, तो अब यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन आपके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1000 पेज। अब यहाँ पे आप देखिए 1000 पेज पे आपके पास यहाँ पे क्या है? 5, एंड नीचे आपके पास सब्ट्रैक्ट में 7, बट 5 - 7 आप नहीं कर सकते बिकॉज 5 इज स्मॉलर नंबर देन 7। तो आप अगेन क्या करेंगे? आप बेटा कैरी लेंगे नेक्स्ट प्लेस में से, आपके पास नेक्स्ट प्लेस क्या है? 1000, इसमें से आप 1 कैरी लेंगे, 1000 प्लेस पे लेके आएंगे, मींस 15। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 5 को रिप्लेस करेंगे किससे? 15 से, बिकॉज हमने यहाँ पे 10,000 में से 1 कैरी लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे 15 - 7, if we subtract 7 from 15, आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 8, राइट? इट इज योर आंसर। तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। देन आपका 10,000 प्लेस। अब हमारे पास यहाँ पे 10,000 प्लेस पे 3 गिवन था, बट हमने 1 कैरी दिया 1000 प्लेस को, तो अब यहाँ पे क्या नंबर आता है हमारे पास? 2। सो 2 - 1 and 1 is your answer। 18193 is your complete answer। तो अब ऐसे विद रिग्रुपिंग के सब्ट्रैक्शन को करेंगे। क्लियर? तो ऐसे आप फ्रेंड्स विद रिग्रुपिंग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.8। सी हियर इन एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, 5 - 5 एंड यू नो सेम नंबर में से आप सेम नंबर माइनस करते हैं, यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 0। देन
नेक्स्ट प्लेस पे आते हैं हम, टेंथ प्लेस पे। टेंथ प्लेस पे आपके पास 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 हम नहीं कर सकते बिकॉज 1 इज स्मॉलर नंबर देन 2। तो क्या करोगे आप, 100 प्लेस में से 1 आप कैरी लेंगे और आप 10th प्लेस पे लेके आएंगे। तो आपके पास रिप्लेस करेंगे आप 1 को किससे, 11 से। क्लियर। तो 11 माइनस 2 इज योर 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे। देन यहाँ पे आपके पास पहले प्रीवियस नंबर 3 था बट आपने 1 कैरी दिया, देन अगेन आपके पास रिप्लेस होता है ना ये 3 किससे, 2 से। अब हम क्या करेंगे, 2 में से हम 0 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 0 इज योर 2। क्लियर। देन आपका 1000 प्लेस। अब 1000 प्लेस में हमारे पास यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट 8 माइनस 6 करेंगे, 8 माइनस 6 इज योर 2। देन आपका 10,000 प्लेस 5 माइनस 2 इज योर 3। क्लियर माय डियर। तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बेटा विद रिग्रुपिंग। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। आपको यहाँ पे देखेंगे आप नंबर्स गिवन है, टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे नंबर को, देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे माय डियर, फर्स्ट आप जो आपका मिन्यूएंड है मींस फ्रॉम के बाद वाला नंबर है उसे हम लिखेंगे और उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, सब्ट्राहेंड जो आपका फर्स्ट नंबर है। सो 7 3 4 2 4 एंड 5 3 7 7 9। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। ऐसे आप रिमेनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। सो एस्टिमेशन मीन जैसे हमने एडिशन में किया था, और नोट एग्जैक्ट वैल्यू, हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमने उसमें ऐड की थी। ऐसे में इसमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे और उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी हियर फॉर एग्जांपल, one carton contains 183 mango and the other carton contains 147 mango. Estimate the difference in the number of mangoes in two cartons. अब हमें इनमें एस्टिमेशन बताना है डिफरेंस का, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, टू एस्टिमेट 183 माइनस 147, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को। सो आपके पास 183 है और आपके पास 147 है, एंड 183 147। अगर आप बेटा इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो इसे हम करेंगे राउंड ऑफ 10th प्लेस पे। क्लियर। मींस आपके पास 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करोगे तो आप 1th प्लेस की डिजिट देखेंगे, आपके पास यहाँ पे 3 गिवन है। सो आप क्या करेंगे, 1 एज इट इज लिखेंगे, 8 भी एज इट इज लिखेंगे एंड 3 को आप रिप्लेस करेंगे 0 से, बिकॉज आपको पता है 5 या 5 से अगर छोटा नंबर आपको गिवन है तो उसमें आप 1 प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं 0 से। क्लियर। देन आपका सेकंड नंबर 147 में आपका यहाँ पे क्या है, 1 प्लेस पे 7 मींस 5 से बिगर नंबर है। ऐसे में क्या करेंगे, आप 10th प्लेस पे 1 ऐड करेंगे मींस 1 5 एंड 7 को आप रिप्लेस करेंगे 0 से 150। 180 एंड 150 इज योर राउंडिंग ऑफ द नंबर। एंड अगर अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 30, और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं 183 में से 147 तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है, 36। सो ऐसे ही आप एस्टिमेशन कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में और एग्जैक्ट वैल्यू भी आप पता कर सकते हैं। क्लियर। आपका एक और कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे, चेकिंग सब्ट्रैक्शन। अब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया बट अगर आपको चेक करना है कि जो मैंने किया वो क्लियर एक्यूरेट है या नहीं है, वो राइट है या रॉन्ग है, आप कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे किससे बेटा, उसे एडिशन से। वी कैन चेक सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। कैसे, सी हियर एग्जांपल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 4018 फ्रॉम 5559 एंड चेक विद एडिशन। तो इसमें हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट 5559 एंड 4018 को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, देन हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 1541। क्लियर। अब 154 नंबर आपको आंसर आ गया, अब इसे चेक कैसे करेंगे, जो आपका 154 है मींस जो आपका डिफरेंस आया है, डिफरेंस प्लस योर सब्ट्राहेंड, डिफरेंस प्लस योर सब्ट्राहेंड इज इक्वल टू योर मिन्यूएंड। क्लियर।
स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे हम एक बार। स्टेप 1, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस, देन स्टेप 2, ऐड द डिफरेंस टू द सबट्राहैंड। डिफरेंस था 1541 एज इट इज लिखेंगे, और सबट्राहैंड हमारे पास 4018 है, उसे में हम ऐड कर देंगे। एंड स्टेप 3, इफ द सम इज इक्वल टू द मिनिमम देन योर आंसर इज करेक्ट। अगर आपके पास बेटा जो ये आंसर आता है, ये आपके पास आंसर और जो आपका मिनिमम है ये अगर इक्वल है तो आपका सम बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर? 3.9 पे आते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.9 का। सी हियर इन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 72 minus 58, फर्स्ट राउंड ऑफ द नंबर, देन एस्टिमेटेड डिफरेंस, देन एग्जैक्ट डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 minus 58, फर्स्ट हम 72 को राउंड ऑफ करेंगे 10th प्लेस पे, सो यहाँ पे आपका 70 आएगा, देन 58 को करेंगे तो 60, बिकॉज एज यू नो 2 इज स्मॉलर नंबर देन 5, तो आप रिप्लेस करेंगे 0 से, एंड 8 इज अ बिगर नंबर देन 5, तो आप इसमें 10th प्लेस पे आप 1 ऐड करेंगे, 6 लिखेंगे, 5 को रिप्लेस करेंगे 6 से, और 8 प्लेस को 1th प्लेस पे आप 8 की जगह 0 लिखेंगे। सो 70 minus 60 इज योर 10, राइट? सो 10 क्या होगा बेटा आपकी? 10 आपकी एस्टिमेटेड डिफरेंस है, बट अगर एग्जैक्ट डिफरेंस निकालना उसके लिए हम क्या करेंगे? 72 minus 58 आप एज इट इज लिखेंगे, 2 and 8। अब एज यू नो 2 आपका स्मॉलर नंबर है, तो आप कैरी लेंगे, 7 में से आप 1 कैरी लेंगे तो आपके पास यहाँ पे 12 हो जाएगा, 1 कैरी लेंगे आपके पास नंबर आता है 12। 12 minus 8 4, एंड 7 की जगह यहाँ पे आएगा आपके पास 6 minus 5 इज योर 1। सो 14 आपका एग्जैक्ट डिफरेंस है एंड 10 आपका एस्टिमेटेड डिफरेंस है। तो ऐसे ही आप रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज योर सब्ट्रैक्ट एंड चेक बाय एडिशन। अब इसमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद आप एडिशन करेंगे। मींस किसका एडिशन करेंगे आप? फर्स्ट हम 4 5 2 5 एंड 2 8 3 7 इसको हम सोल्व करेंगे। अब बस बेटा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आंसर यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, एंड देन सब्ट्राहैंड और वो आंसर आप प्लस करेंगे। एंड अगर वो आंसर आपका मिनिमम के इक्वल आता है तो जो आपका सम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कैसे? चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 4 5 2 5 4 5 2 5 एंड 2 8 3 7 2 8 3 7 एंड 5 minus 7 में अगर आप करेंगे तो आप 2 में से 1 कैरी लेंगे, 15 minus 7 इज योर 8, देन 2 में से हमने कैरी लिया था 1, तो आपका 1 आ जाएगा। 1 में से हम 3 अगेन सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज 1 इज स्मॉलर नंबर, देन अगेन आप 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे आपका 11 minus 3 इज योर 8, यहाँ पे आपका 4 अगेन फॉर स्मॉलर नंबर, देन अगेन आप 4 में से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, 14। क्लियर? 14 minus 8 इज योर 6, देन 4 को रिप्लेस करेंगे 3 से, एंड 3 minus 2 इज योर 1। सो 1688 आपका आंसर आ गया। अब इसे हम चेक करेंगे एडिशन के थ्रू। कैसे? सी 1688 में हम प्लस करेंगे क्या? सब्ट्राहैंड को हम प्लस करेंगे 2 8 3 7, and if we add 8 plus 7 is your 15, and 8 plus 3 is your 11, plus 1 is your 12, and 6 plus 8 is your 14, plus 1 15, and 2 plus 1 plus 1 is your 4. So 4 5 2 5 up is your answer, and your minimum is also 4 5 2 5. So आपका minimum और आपका एडिशन करेंगे हम तो आपको दोनों आपके सेम है, मींस हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है सम वो बिल्कुल एक्यूरेट किया है। तो ऐसे ही आप रिमेनिंग पार्ट्स भी बेटा खुद से करेंगे। क्लियर? देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। अब वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन, इसे में हम क्या करेंगे? अभी तक हम नंबर्स, गिवन नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे, बट अब हमें एक वर्ड प्रॉब्लम और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गिवन होगा, उसे हमें सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल,
A toy factory produced 6,62,382 toys in a month. Out of this, 5,28,492 were sold. How many toys were left? एक टॉय फैक्ट्री है स्टूडेंट्स, उसमें 6,62,382 टॉयज आपको प्रोड्यूस उसमें हुए हैं विद इन 1 मंथ एंड 5,28,492 टॉयज टोटल उसमें सेलिंग हुई है। तो आपको ये बताना है उसमें जो रिमेनिंग आपके टॉयज हैं वो कितने हैं। टोटल नंबर्स में से हम क्या करेंगे, जितने सपोज टोटल नंबर है जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं और आपके पास नंबर है जितने टॉयज बिके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल में से हम जितने बिके हैं उनको माइनस कर देंगे, तो कितने आपके पास बचे हुए हैं, लेफ्ट कितने हैं आपके पास, वो आंसर एज इट इज आ जाएगा। तो ये कैसे करेंगे, सी फर्स्ट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इज योर 662,382 एंड नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इज योर 528,492 एंड अगर आप इसे सोल्व करते हैं आपके पास जो आंसर रहेगा वो आपके पास आंसर क्या होता है, नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट, कितने टॉयज आपके पास बचे। क्लियर। तो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.10 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, बाय हाउ मच इज 52128 मोर देन 48965। स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, बाय हाउ मच इज 52,128 मोर देन 48,965। स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है 52,000 वाली जो आपका नंबर गिवन है वो इस नंबर से कितना ज्यादा है। तो मींस आपको बीच का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस के लिए आपको पता है आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, तब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 52,128 एंड 48,965। क्लियर। तो आपके पास आप सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आदि हैड अ ग्रोव विद 14,035 ट्रीज इफ 4,875 trees fell in a cyclone, how many trees remained in the grove? अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है और एक साइक्लोन में 4,875 ट्रीज आपके अगर गिर गए हैं, तो हमें ये बताना है कितने टोटल ट्रीज हमारे पास बचे हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, टोटल नंबर्स में से आप प्लेस करेंगे 4,875 मींस योर दिस नंबर इज minuend and your this number is your subtrahend। क्लियर। तो ऐसे आप इस हिंट के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप रिमेनिंग क्वेश्चंस भी खुद से सोल्व करेंगे। क्लियर माय डियर। देन योर नेक्स्ट कंसेप्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। अभी तक हम अगर एडिशन किया हमने तो उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं था, या सब्ट्रैक्शन करे तो उसमें एडिशन नहीं था, दोनों हमने अलग अलग किया है या राइट। बट अब हम दोनों को साथ में करेंगे, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। सी फॉर एग्जांपल देयर वर 9,639 पीपल इन अ ट्रेन। एक ट्रेन में स्टूडेंट्स टोटल पीपल कितने आपके पास, वो नंबर गिवन है एंड दिस मच पीपल गोट डाउन एट स्टेशन ए एंड 695 पीपल गोट डाउन एट स्टेशन बी। स्टेशन बी पे कितने पैसेंजर्स आपके ट्रेन में से उतरते हैं और स्टेशन ए पे कितने पैसेंजर्स ट्रेन से उतरते हैं, आपके पास वो दोनों नंबर भी गिवन हैं। देन हाउ मेनी पीपल वर लेफ्ट इन द ट्रेन। अब आपको टोटल नंबर ट्रेन में बताना है कि कितने टोटल पीपल्स ट्रेन में बचे हुए हैं। फर्स्ट आपको गिवन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो ट्रेन में थे, फिर स्टेशन ए पे कितने उतरे हैं, फिर स्टेशन बी पे कितने उतरे हैं और टोटल नंबर कितने बचे हैं अभी ट्रेन में। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप टोटल पैसेंजर्स कितने उतरे आप वो देखेंगे, तो मेन स्टेशन ए पे कितने उतरे और बी पे कितने उतरे उसको प्लस करेंगे। तो हम प्लस करते हैं स्टेशन ए और स्टेशन बी पे पैसेंजर्स को जो उतरे हैं, आपके पास आंसर आया 2,754। क्लियर। अब इस 2,754 नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है टोटल नंबर्स ऑफ द पीपल जो स्टार्टिंग से ट्रेन में थे 9,639।
में से हम लाइज कर देते हैं हम 2754, आपके पास टोटल नंबर जो पैसेंजर उतरे हैं, तो आपके पास एक नया नंबर आता है बेटा 6885 एंड ये आपका नंबर है जो टोटल पीपल बचे हुए हैं, टोटल पीपल लेफ्ट हैं जो किसमें, ट्रेन में। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो ऐसे अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन, आप दोनों को साथ में करेंगे। एक्सरसाइज 3.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ वायर 80,000 मीटर लॉन्ग, two pieces of 32,634 meter and 37,226 meter were cut. Find the length of the remaining wire. आपको बेटा टोटल नंबर गिवन है, लेंथ एक वायर की गिवन है, टोटल लेंथ कितनी थी स्टार्टिंग में, एंड उसमें से दो बार उसमें से हमने पीसेस काटे हैं, कितने, एक बार 32,634 मीटर का हमने एक पीस काटा है एंड 37,226 मीटर का हमने एक पीस उसमें से कट किया है। अब हमें ये बताना है दोनों पीस कट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी बची हुई है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 37226 प्लस 32634 का प्लस करेंगे, 6 plus 4 is your 10 and 2 plus 3 5 plus 1 is your 6 and 2 plus 6 is your 8, 7 plus 2 is your 9 and 3 plus 3 is 6. So 69,860 आपका आंसर है। आपको बताना क्या है, रिमेनिंग वायर कितनी है। तो अब फर्स्ट अब इसमें क्या करेंगे, टोटल वायर कितनी थी 80,000 मीटर, तो अब 80,000 में से आप 69,860 आप लेस करेंगे, मीन्स सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? आपके पास जीरो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास जीरो गिवन है, मीन्स आप 1 कैरी लेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 6 इज योर 4, कैरी आपने लिया था यहाँ स्टूडेंट्स 9 माइनस 8 आपका 1, यहाँ पे आपने कैरी कैसे लिया, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो था, तो अब ये कैरी आप इसमें से लेंगे तो यहाँ पे भी आपका 9 आएगा, 9 माइनस 9 इज योर 0, और यहाँ पे भी आपका 0 था तो आपने यहाँ कैरी किससे लिया, आपने कैरी 8 से लिया, आपके पास क्या आ जाएगा फिर 7 माइनस 6 इज योर 1, सो 10,140 इज योर आंसर, मीन्स 10,140 मीटर वायर आपकी अभी बची हुई है वहां पे। क्लियर? तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन का और एडिशन के दोनों आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं आपको, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।